नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों मैं आकाश आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रामसन एसएससी क्लास में। साथियों जैसा कि आप सबको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा कि अंकित भाटी सर RWA जिन्होंने की यूपी पुलिस वालों के लिए 20 मॉडल पेपर निकाले थे प्रैक्टिस सेट के रूप में। तो उन्हीं 20 मॉडल पेपर नंबर में से मॉडल पेपर नंबर 2 हम लोग आपके लिए मैथ का सॉल्यूशन लेकर के आ गए हैं। कल इससे पहले मैंने 75 नंबर क्वेश्चन तक जो कि जीके जीएस से रिलेटेड थे वो मैंने आप लोगों के लिए फिनिश करा दिए हैं। अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो वो भी आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, उसको भी आप लोग देख लीजिए क्योंकि फुल एक्सप्लेनेशन के साथ में वीडियो को कंप्लीट कराया गया है। आप लोग उसको देखिए और चलिए अब हम लोग बिना बातचीत के अपना मैथ का जो इंपॉर्टेंट सेशन है उसको फिनिश कर देते हैं। ठीक है, 75 नंबर से लेकर के 90 नंबर तक के क्वेश्चन मैंने इसमें फिनिश कराए हैं क्योंकि अगर और ज़्यादा क्वेश्चन ले लेते हूँ तो वीडियो लंबा हो जाता है जिससे कि बच्चे क्या करते हैं फिर स्किप कर देते हैं। ठीक है ना, तो हम लोगों ने केवल इसमें 15 क्वेश्चंस कवर कराए हैं। तो चलिए हम लोग बिना देरी के शुरू करते हैं आज का अपना इंपॉर्टेंट सेशन। देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर हमारा 76 क्या कहता है। कह रहा है कि ए के किन मानों के लिए व्यंजकों एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2 और एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस ए का HCF x+1 होगा। HCF यानी कि हम लोगों से मासा की बात कर रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मासा में दोस्तों क्या होता है, HCF में क्या होता है कि जितने भी हम लोगों को फैक्ट मतलब व्यंजक दिए होते हैं, जैसे कि एक ये दिया हुआ है एक ये दिया हुआ है, इसमें मासा में क्या होता है कि हर एक में हम लोगों को कॉमन चाहिए होता है। जो भी हमारा फैक्टर होगा, जैसे कि x+1 ये बता रहा है तो x+1 इसमें भी होगा पहले वाले में और x+1 दूसरे में भी होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे लिखा हो एक जगह लिखा हो 8 और एक जगह लिखा हो 6। आप लोग समझ लीजिए इसका 8 का फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 2 जा 8। 6 का फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 3। अब अगर हम लोगों से पूछे यहाँ पे HCF, तो HCF का मतलब होता है कि जो दोनों में कॉमन हो, यानी कि 2 इसमें भी कॉमन है और 2 इसमें भी कॉमन है, तो हमारा HCF निकल के आ जाएगा 2। दोनों में कॉमन वो होता है HCF, और दोनों में कॉमन ना हो किसी एक में भी हो, किसमें, उसमें लिखा होता है LCM लीस्ट, किसी एक में भी हो। इसमें जो अब हम लोग अगर एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम में ये सभी दो भी लेते और ये तीन को भी ले लेते। ठीक है, तीन में क्या मतलब एलसीएम में क्या होता है कि किसी एक में हो, और एचसीएफ में क्या होता है कि सभी में कॉमन होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। हमसे कह रहा है कि x+1 क्या है कि HCF है, x+1 HCF है। इसका मतलब क्या है कि जो हमको ये दिया है x² प्लस 3x+2, इसका हम लोग अगर फैक्टर निकालें, इसका फैक्टर निकालने आप लोग जानते होंगे कि ये जो कांस्टेंट टर्म है इसका हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे x² के मल्टीप्लीकेशन से, यानी कि इसका क्या है 1 है इसका मल्टीप्लीकेशन, यानी कि 2 का 1 में मल्टीप्लाई, फिर इस 2 का फैक्टर करेंगे और 3x के बराबर लेके आएंगे। यहाँ से निकल के आएगा x² प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2, ये 2 1 2 आ जाएगा तो 2x प्लस 1 ये 3 निकल के आएगा। यहाँ x कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा x प्लस 2, यहाँ 1 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 2, यानी कि एक ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 2 और एक ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 1। यानी कि कह रहा था कि x प्लस 1 HCF है, यानी कि x प्लस 1 पहले वाले हमारे व्यंजक का तो फैक्टर है, इसका मतलब है कि दूसरे वाले व्यंजक का भी वो फैक्टर होगा। यानी कि जब अगर वो फैक्टर होगा तो इसलिए हम लोगों को यहाँ पे करना है कि x प्लस 1 अगर फैक्टर होगा तो वो 0 के बराबर होगा। अगर 0 के बराबर होगा तो x बराबर क्या निकल के आएगा -1। x बराबर -1, इसको हम लोग इसमें पुट कर देंगे सेकंड नंबर वाले व्यंजक में और यहाँ से अपना आंसर निकाल लेंगे। तो क्या हमारा व्यंजक दिया था x² प्लस 2x प्लस का a बराबर, इसको 0 के कर देंगे। यहाँ पर x बराबर -1 रखेंगे, जब -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, प्लस 2 इंटू -1 ये निकल के आएगा -2 प्लस का a बराबर 0। ये यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 2, यानी कि 2 माइनस वाला ज्यादा है यानी कि -1, ए बराबर निकल के आएगा यहाँ से 1। जो भी होगा ऑप्शन वही होगा हमारा आंसर, ए बराबर 1। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ दोनों में कॉमन होना चाहिए, यानी कि 2 टर्म दिए हों, 3 टर्म दिए हों, 4 टर्म दिए हों, जितने भी टर्म दिए हों, यहाँ पे केवल 2 दिए थे इसलिए 2 में कॉमन बता रहा हूं मैं। अगर 3 दिए होते तो 3 में कॉमन। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम कॉमन नहीं, किसी भी एक में होना चाहिए, हम उसी को भी ले लेंगे। तो हम लोगों ने कहा हमसे उसने कि x+1 क्या है, HCF है, यानी कि इसका भी फैक्टर है और सेकंड नंबर वाले का भी फैक्टर है। अगर सेकंड नंबर का फैक्टर है तो x+1 बराबर 0 रखेंगे, यानी कि यहाँ से x+1 बराबर जब 0 तो x बराबर -1 रख देंगे और x बराबर -1 यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, a बराबर 1 निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये हम लोगों को कुछ नहीं करना था, ये x² प्लस 3x+2 ये सिर्फ मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए किया है, नहीं सीधे हम लोगों को x बराबर -1 रखना था और 1 मिनट के अंदर अंदर अपना आंसर ले लेना था। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर
77 की तरफ। आप लोगों को दोस्तों ये समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगर आप लोगों को ये समझ में अच्छे से आ गया हो, तो फिर वीडियो में एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है? और प्यारा-सा कमेंट आप लोग थंब बना के ज़रूर दिखा दीजिएगा। चलिए हम लोग 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक फल विक्रेता कुछ संतरे रुपए 10 में 4 की दर से और उतने ही संतरे रुपए 10 में 5 संतरे की दर से खरीदता है। यानी कि क्या, एक तरफ रुपए अगर मान लें, एक तरफ मान लें ऑरेंज यानी कि संतरे। तो कह रहा है कि 10 रुपए में उसने पहले सबसे 10 रुपए में कितने 4 संतरे खरीदे, ठीक है। फिर बाद में कह रहा है कि 10 रुपए में उसने 5 संतरे खरीद लिए, ठीक है। कितने 5 संतरे। अब हमसे कह रहा है कि अब वह पूरे लॉट को रुपए 20 में 9 की दर से बेचता है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो दोनों संतरे दिए हुए हैं, 10 रुपए में पहले उसने 4 खरीदे, फिर 10 रुपए में 5। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें दोनों में संतरों की संख्या बराबर करेंगे। यानी कि ऊपर 4 वाले में हम पहले 5 का मल्टीप्लाई कराएँगे, इसमें 4 का मल्टीप्लाई कराएँगे। जब इस साइड में हम लोगों ने 5 का मल्टीप्लाई कराया, तो हमको इधर भी 5 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। इधर हमने 4 का मल्टीप्लाई कराया, तो इधर भी 4 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। यानी कि ये निकल के कितना आएगा? ये निकल के आएगा 10 पना 50, मैंने पीछे लिख दिया है। ये इधर निकल के आएगा 10 चौको 40। यानी कि 50 रुपए के इसने सबसे पहले 20 संतरे खरीदे और 10 चौको 40 रुपए के भी उसने 20 संतरे खरीदे। यानी कि टोटल रुपए हम लोग अब ऐड करें तो टोटल रुपए 90 रुपए के उसने 20-20 40 संतरे खरीदे। ठीक है? 90 रुपए के कितने 40 संतरे उसने खरीदे हैं। यानी कि उसका सीपी जो हमको दिया हुआ है, सीपी दिया हुआ है 90 रुपए में 40 संतरे खरीदे। अब हमसे कह रहा है कि उसने बेचे कितने? उसने बेचे हैं 20 रुपए में 9। कितने? 20 रुपए में उसने 9 बेचे हैं। ठीक है? 90 रुपए में 40 खरीदे, 20 रुपए में 9 बेचे। अब हम लोगों को क्या करना है, इसका एलसीएम जो दोनों का है वो बराबर कर लेना है। एलसीएम बराबर करने के लिए क्या करना होगा? चाहे तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, चाहे एलसीएम बराबर करा दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ से निकल के आएगा 81, ये निकल के आएगा 80। यानी कि सीपी की वैल्यू 81 और एसपी की वैल्यू 80, यानी कि 81 रुपए के उसने खरीदे और 80 रुपए के बेचे। यानी कि क्या हो रहा है? हानि हो रही है। उसने हमसे पूछा है कि बताइए हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत। यानी कि माइनस का हानि परसेंटेज क्या निकल के आता है? हानि होती है सीपी माइनस एसपी। यानी कि सीपी में से एसपी घटा देंगे, 81 में से 80 जाएगा तो 1 आ जाएगा। हमेशा हानि हो चाहे लाभ हो, हमेशा सीपी में होता है। यानी कि 1/81 गुणे 100, जो भी ऑप्शन हो वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 गुणे 81/100, यानी कि यहाँ से निकल के कितना आ जाएगा? थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। ऊपर करेंगे तो निकल के आएगा 100/81 परसेंटेज। कितना निकल के आएगा? सॉरी, यहाँ पे निकल के आएगा 100/81 परसेंटेज। इससे डिवाइड कराएंगे, 81 एक अन्य में 81, यानी कि एक सही 19/81 परसेंटेज क्या निकल के आ जाएगा? हानि। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक सही 19/81 परसेंटेज, ये हमारी हानि। ऑप्शन नंबर सी निकल के आंसर आ जाएगा। जब इसका डिवाइड कराएंगे, एक बार चला जाएगा 19 रिमाइंडर बच जाएगा, तो एक सही 19/81 परसेंटेज। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछता है आप लोगों से। हमें क्या करना था कि हमें उसने दिया था 10 रुपए में 4 संतरे, हमने 10 रुपए में 4 संतरे सबसे पहले मान लिया कि 10 रुपए में 4 दिए थे, फिर 10 रुपए में 5 हमने संतरे संतरे बराबर कर दिए। 90 रुपए में 40 संतरे उसने खरीदे और 20 रुपए में 9 बेच दिए। फिर एलसीएम बराबर कर लिया तो 81 रुपए और 80 रुपए निकल के आ गया। 81 रुपए के खरीदे और 80 रुपए के बेचे, यानी कि 1 रुपए का घाटा हो रहा था 81 में, निकाल दिया तो एक सही 19/81 परसेंटेज। ऑप्शन नंबर सी हम लोगों को करेक्ट आंसर निकल के आ गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको अच्छे से कवर कीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ। ये दोस्तों थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा टफ भी है। हमसे दिया हुआ है कि 5√3 प्लस रूट के अंदर 243 बराबर 24.249 है, तो √192 प्लस 15√3 का मान क्या है? ये जो दोस्तों √3 इधर भी दिया है, ठीक है, और ये एक √3 इधर भी दिया है। और जो बिना रूट वाले दिए हुए हैं, जैसे ये √243, ये दिया है √192, इसको हम लोगों को √3 के फैक्टर में ही चेंज करना है। ठीक है, बस यही इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट टर्म था। यानी कि ये जो लिखा है 5√3, इसको हम लोग लिख देंगे 5√3, ये वैसे ही लिखा रहेगा 5√3 प्लस 243। 243 3 की कितना पावर होता है? 3 की पावर होता है 5, यानी कि ये आ जाएगा 3 की पावर 5। तो ये जो रूट होता है, रूट की वैल्यू होती है, रूट बराबर क्या होता है? रूट बराबर होता है 1/2। ये होती है रूट की वैल्यू। यानी कि हम लोगों ने रूट हटाया तो 3 की पावर 5 पावर 1/2 ऐसे निकल के आ गया इस √243 की वैल्यू, बराबर ये दिया हुआ है
249 यानी कि 24.249। अब हम लोगों को क्या करना है, ये जो 3√5 मतलब 3 की पावर 5 दिया है, इसमें से 3 की पावर 5 में से 3 की पावर 4 को अलग करेंगे और एक 3 को अलग करेंगे। तो जब 3 की पावर 4 आएगा, लिख देता हूं मैं ऐसे ऐसे, प्लस ये आ जाएगा 3 की पावर 4 की पावर 1/2 इंटू एक 3 बच गया और पावर 1/2 यानी कि इसको हम लोग लिख देंगे 3 की पावर 1/2 ऐसे, बराबर ये आ जाएगा 24.249। ठीक है, ये 5√3, 5√3 हो जाएगा 5√3, ये 3 की पावर 4 की पावर 1/2 यानी कि रूट लगा हुआ है तो ये निकल के आएगा यहाँ से 9, ये हो जाएगा √3, यानी कि ये निकल के आएगा 5√3 प्लस इसकी वैल्यू कितनी होगी 9, ये हो जाएगा √3 बराबर 24.249, यानी कि यहाँ से निकल के आ गया 9 5 14, 14√3 बराबर निकल के आ गया 24.249, ये निकल के आ गया 14√3 की वैल्यू। ठीक है, अब हम लोगों को ऐसे ही सेकंड नंबर जो हमसे वैल्यू पूछा है, हम लोगों को इसको अपना इसी टर्म में बनाना है, √3 के टर्म में, और अपना आंसर ले लेना है। ठीक है, चलिए तो हम लोग 192 को हम लोग क्या लिखेंगे, 192 को हम लोग लिखेंगे 2 की पावर 3, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा 2 की पावर 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 दूनी 64 और 64 गुणे 3, यानी कि ये लिखा हुआ है रूट के अंदर 64 इंटू 3, ये होता है √192 प्लस 15√3, ये जैसा लिखा था ऐसा लिख दिया। √64 कितना होता है, ये होता है 2 की पावर 6, यानी कि 2 की पावर 6 रूट से बाहर आएगा तो ये आ जाएगा 2 की पावर 3, ये हो जाएगा √3 प्लस का 15√3, यानी कि ये 2 की पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि 8√3 प्लस 15√3, यानी कि ये निकल के आ जाएगा 23√3, इतना निकल के आ गया। अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ से √3 की वैल्यू निकालना है और इसको पुट कर देना है, यानी कि क्या हो जाएगा, ये निकल के आएगा 23 इंटू √3 की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, वो निकल के आएगी 24.249 अपान 14, ऐसा निकल के आएगा। ठीक है, यहाँ से √3 की वैल्यू निकालेंगे तो ये 14 अपान में चला जाएगा, तो ये निकल के आएगा 23 इंटू 24.249 अपान 14, इसको सॉल्व कराएंगे और अपना आंसर ले लेंगे, जो भी हमारा आंसर निकल के आ रहा होगा। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो निकल के आएगा 39.84। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हम लोगों को बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, टफ क्वेश्चन था दोस्तों। इस क्वेश्चन को कोई भी मतलब आप ये मानिए कि बहुत कम स्टूडेंट होंगे जो इस क्वेश्चन को करेंगे, नहीं तो हर एक स्टूडेंट इसमें फंस जाएगा और इसको छोड़ देगा और स्किप कर देगा। ठीक है, आप लोग देख लीजिए, √3 हम लोगों को दोनों तरफ बनाना था, √3 की हम लोगों ने यहाँ से वैल्यू ली और पुट कर दिया और 39.84 अपना आंसर ऑप्शन नंबर डी निकाल लिया। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ। हमारा 79 क्वेश्चन क्या कहता है, पार्टनरशिप से क्वेश्चन आ गया। कह रहा है कि एक साझेदारी में एक्स पूंजी का 1/6 हिस्सा 1/6 समय के लिए निवेश करता है, वाई 1/3 पूंजी 1/3 समय के लिए निवेश करता है और जेड पूरे समय के लिए शेष पूंजी निवेश करता है। कह रहा है कि यदि वर्ष के अंत में अर्जित लाभ ₹23,000 है तो वाई का हिस्सा क्या होगा। ऐसे जो पार्टनरशिप वाले क्वेश्चन आते हैं, इसमें हम लोगों को क्या करना होता है कि रेशियो निकालना होता है, एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड, ये रेशियो हम लोग निकालेंगे। क्या किया है, कह रहा है कि एक्स ने 1/6 हिस्सा 1/6 हिस्सा कितने समय के लिए, 1/6 समय के लिए, ये लीजिए 1/6 रेशियो, वाई ने 1/3 हिस्सा कितने समय के लिए, 1/3 समय के लिए, यानी कि 1/3 रेशियो। फिर कह रहा है कि जेड ने पूरे समय के लिए, यानी कि जेड ने पूरे 1 साल के लिए, ये लीजिए पूरे 1 साल के लिए उसने जेड ने शेष पूंजी निवेश की, शेष पूंजी कितनी हो जाएगी, मान लीजिए कि जेड का हिस्सा भी क्या था, जेड का हिस्सा भी पूरा 1 था, मतलब पूरा 1 क्या, और शेष पूंजी कितनी हो जाएगी 1 माइनस, इन्होंने 1/6 निवेश कर दी, इन्होंने 1/3 निवेश कर दी, यानी कि 1 में से 1/6 और 1/3 को माइनस कर देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगी शेष पूंजी क्या थी। हम लोगों को क्या करना है, यहाँ से रेशियो निकालना है, तो ये निकल के आएगा 1/36, इसको इसको जब मल्टीप्लाई कराएंगे रेशियो, ये निकल के आएगा 1/9 रेशियो, ये कितना, जब इसको सॉल्व कराएंगे तो ये निकल के आएगा 1/2। ठीक है, जब इसको पूरे को सॉल्व कराएंगे, यानी कि यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जो एलसीएम है इसको हटा देंगे और ऊपर ऊपर रेशियो ले जाएंगे, 36 हमारा आ जाएगा एलसीएम, यानी कि आ जाएगा 1 रेशियो 9 चौको 36, 4 रेशियो 18 दूनी 36, ये हमारा निकल के आ गया 1 रेशियो 4 रेशियो 18 एक्स वाई और जेड का रेशियो। उसने हमसे कहा है कि वर्ष के अंत में अर्जित लाभ 2300 रुपए है, टोटल लाभ है 2300 रुपए, यानी कि इसकी टोटल वैल्यू 145
5 और 18 23, यानी कि 23 की वैल्यू हमको दे दी 23,000। कितनी दे दी? 23 यूनिट की वैल्यू हमसे दे दी है 23,000। हमसे कह रहा है कि y का हिस्सा क्या होगा? y का हिस्सा है 4 यूनिट, 23 यूनिट यानी कि यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकल के आएगी 1000, तो 4 यूनिट यानी कि y का हिस्सा 4000 रुपए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितनी? y की यूनिट कितनी निकल के आ जाएगी? 4000 रुपए। यही हो जाएगा y का हिस्सा। इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन और मैंने आप लोगों को विद इन सेकंड के अंदर समझा भी दिया है। ठीक है, आप लोगों को अच्छे से समझ भी आ गया होगा, तो आप लोग इसको अच्छे से कवर कर लीजिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना 80, कि हमारा क्वेश्चन नंबर 80 क्या कहता है? कह रहा है कि एक संख्या को 6519 से भाग देने पर शेष फल 97 प्राप्त होता है। उसी संख्या को 53 से भाग देने पर शेष फल क्या प्राप्त होगा? दोस्तों संख्या क्या होती है कि अगर संख्या, फार्मूला होता है संख्या बराबर, क्या होता है? संख्या बराबर भागफल, यानी कि जो भाग देने में बचे भागफल, इंटू भाजक जिससे भाग दिया जाए, प्लस शेषफल। ठीक है, यहां संख्या लिख दीजिए, चाहे लिख दीजिए भाज्य। ठीक है दोस्तों, हमारी संख्या क्या निकल के आएगी? संख्या बराबर हम लोग निकालेंगे, संख्या बराबर हमें दिया हुआ है भाजक। भाजक हमारा कितना है? 6519, यानी कि 6519 से हमको विभाजित करना है, तो यही हो जाएगा भाजक, गुणे भागफल। भागफल हम लोगों ने लेट कर लिया, लेट भागफल बराबर कितना है? 1 है, यानी कि 6519 गुणे 1 प्लस शेषफल कितना निकल के आया? शेषफल निकल के आया 97। जब हम लोग इसको ऐड कराएंगे तो ये हो जाएगा 9 7 16, ये हो जाएगा 9 1 10 1 11, ये हो जाएगा 5 1 6 और 6, 6616। ये हमारी संख्या निकल के आ गई। अब कह रहा है कि उसी संख्या को 53 से विभाजित करने पर शेषफल कितना निकल के आएगा? इसको 53 से हमको अब विभाजित कराना है, तो हमसे कह रहा है शेषफल कितना निकल के आएगा? जब 53 से डिवाइड कराएंगे तो शेषफल निकल के आएगा 44। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? 44 बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। आप लोग डिवाइड करा दीजिएगा और आंसर ले लीजिएगा। अब डिवाइड कराना तो आपको आता ही होगा 53 का 16 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ। 81 क्वेश्चन कह रहा है कि 5 महीनों के दौरान 5 कंपनियों द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या। ठीक है, हमसे कह रहा है कि जनवरी से अप्रैल तक कंपनी एस द्वारा, एस कंपनी कहाँ है? ये है कंपनी। जनवरी से अप्रैल तक बेचे गए उत्पादों की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? जनवरी में कितने? एस कंपनी ने जनवरी में कितने उत्पाद बेचे? जनवरी में उसने लिखा हुआ है 85 उत्पाद बेचे हैं। फिर उसके बाद एस कंपनी ने अप्रैल में कितने उत्पाद बेचे? अप्रैल में उसने उत्पाद बेचे हैं 140। कितने? 140, यानी कि कितने की वृद्धि हुई? वृद्धि हो गई 85 5 90, यानी कि 55 की वृद्धि हुई है। हमसे पूछ रहा है कि परसेंटेज वृद्धि, इसलिए परसेंटेज वृद्धि यानी कि परसेंटेज प्लस 55 की वृद्धि हुई। कितने में वृद्धि हुई? 85 पहले थी तभी तो वृद्धि हुई है, तो 85 में वृद्धि हुई गुणते 100। चलिए इसको काट दीजिए, ये आ जाएगा 5 से 11 5 55, ये आ जाएगा 17 पूर्व 85, यानी कि ये निकल के आ जाएगा 1100/17। इसका डिवाइड करा देंगे, 17 छक्का 102, यहाँ पे बच जाएगा 8 यानी कि 0, 17 चौको 68, 64.71%। एक ही ऑप्शन दिख रहा है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ये, और ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से एक या दो जरूर पूछते हैं। इजी होते हैं, बस इनमें लैंग्वेज का खेल होता है थोड़ा सा। तो हमें क्या करना था? हमसे परसेंटेज वृद्धि पूछ रहा था, पहले 85 फिर 140, 55 की वृद्धि हुई। किस में वृद्धि हुई? 85 में ही तो वृद्धि हुई है। अगर 140 में वृद्धि होती तो फिर 195 हो जाता। तो 55/85 गुणे 100 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, 64.71% अपना आंसर निकाल लिया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ। कह रहा है कि दोस्तों कोई व्यक्ति रुपए 3250 के ऋण के भुगतान हेतु प्रथम मास में रुपए 20 देता है। उसके बाद प्रत्येक मास में जमा की गई राशि में रुपए 15 की वृद्धि करता है। उस ऋण के भुगतान में उसे कुल कितने मास का समय लगेगा? यानी कि उसने हमसे कहा कि 3250 रुपए की उसकी राशि है। ठीक है, उसने पहले महीने में 20 रुपए दिए, फिर उसके बाद उसने 15 रुपए और बढ़ा दिए यानी कि 35 रुपए, फिर उसने 15 रुपए और बढ़ा दिए यानी कि 50 रुपए, प्लस डॉट 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 ऐसे ही चलता गया और एन टाइम तक चला। उसने हमसे पूछा कितने मास का समय लगेगा, यानी कि एन मास का समय लगेगा। हम लोगों को एन से वैल्यू पूछा है। आप लोगों को मैं क्वेश्चन बता चुका हूं, ये हम लोगों को एपी सीरीज हमारी बन गई। एपी यानी कि समांतर श्रेणी, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन।
ये 20 प्लस 35 प्लस 15, यानी कि डी की वैल्यू कितनी है? डी की वैल्यू है 15, यानी कि समान अंतर है, इसी वजह से समांतर श्रेणी है। ए की वैल्यू क्या होती है? ए की वैल्यू होती है फर्स्ट टर्म यानी कि 20, ये दिया हुआ है। और ये जो योग दिया हुआ है ये दिया हुआ है एस एन बराबर, एस एन बराबर फार्मूला होता है n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमको सब चीज की वैल्यू दिया हुआ है, केवल n की वैल्यू नहीं दी है, वही हमको फाइंड करना है। चलिए हम लोग इसको रखते हैं और अपना आंसर लेते हैं। हमको दिया हुआ है 3250, क्या दिया हुआ है यहाँ रखते हैं 3250 बराबर n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a, ए की वैल्यू 20 है, 2a यानी कि आ जाएगा 40 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? डी की वैल्यू है 15। ठीक है, इसका मतलब मल्टीप्लाई करा दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो इधर आ जाएगा ये 200, ठीक है, ये हो जाएगा 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 1 5, यानी कि 2 तिहाई 6, 6500 बराबर ये कितना निकल के आ गया? ये निकल के आ गया n, इधर हो जाएगा 40 प्लस ये हो जाएगा 5n माइनस 5, मतलब 15n माइनस का 15, कितना निकल के आ गया? थोड़ा ऊपर कर लेते हैं और इसको देखते हैं। तो ये हमारा कितना निकल के आ गया? 6500, यानी कि कितना, इधर से हम लोग देखते हैं तो ये निकल के आएगा 6500 बराबर ये निकल के आ गया n, ये अंदर कितना 40 में 15 चले गए तो ये आ गया 25 प्लस का 15n। ठीक है, इसको सॉल्व कराइए और अपना आंसर लीजिए। जो हम लोग इसको सॉल्व कराएंगे तो हमारा यहाँ से n की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? n की वैल्यू क्या, इसको हमको पहले भी अंदर और मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो ये निकल के आएगा 15n स्क्वायर प्लस 25n, और फिर उसके बाद माइनस का 6500 बराबर 0, क्या निकल के आएगा? इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 15n स्क्वायर प्लस का 25n माइनस का 6500 बराबर 0। ये दोस्तों क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कराएंगे और यहाँ से अपना आंसर ले लेंगे। यहाँ से हमारा n बराबर निकल कितना आएगा? n बराबर निकल के आएगा 20। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कराइए और अपना आंसर ले लीजिए। ठीक है, इसके 6500 को जब फैक्टर कराएंगे तो फैक्टर निकल के आएंगे 65n माइनस 60n। ठीक है, और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है ना, इससे 5 से भी एक बार डिवाइड करा दीजिए अगर कराना हो। सॉल्व कराएंगे n बराबर 20, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। दोस्तों आज के थोड़े RW वालों ने बड़े बड़े क्वेश्चन बनाए, यानी कि थोड़े टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। ठीक है ना, लेकिन दोस्तों टाइम टेकिंग है तो क्या हुआ, आप लोग इसको देखेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और एग्जाम में तो दोस्तों क्वेश्चन ये पूछने ही पूछने हैं आप लोगों से। कह रहा है कि 83 में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9, 16, 13 और 23 में प्रत्येक में जोड़ी जानी चाहिए ताकि परिणामी संख्याएं समान अनुपात में हों? प्रत्येक में क्या जोड़ी जानी चाहिए? हम लोगों ने माना कि प्रत्येक में x जोड़ा जाना चाहिए, तो हमसे कह रहा है कि वो प्रत्येक क्या हो? समान अनुपात में हो, समान रेशियो में हो। यानी कि हमको कह रहा है कि 9 में हम लोगों ने x जोड़ दिया, 9 प्लस एक्स अपान 16 में हम लोगों ने x जोड़ दिया तो 16 प्लस एक्स, समान अनुपात बराबर। इसी प्रकार 13 में हम लोगों ने x जोड़ दिया 13 प्लस एक्स अपान 23 में हम लोगों ने x जोड़ दिया 23 प्लस एक्स। ये हम लोगों को सॉल्व करना है और यहाँ से x की वैल्यू निकालना है कि हमारी x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी। ठीक है, चलिए सॉल्व करिए। 23 का इधर मल्टीप्लाई करा दीजिए तो ये निकल के आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे ये आ जाएगा 207, 23 नहीं है 207, मतलब प्लस फिर निकल के आएगा 23x बराबर ये आ जाएगा 9x प्लस का x स्क्वायर बराबर। अब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, 16 का मल्टीप्लाई कराइए 13 में तो 16 तिरका 48, कैरी लग जाएगा 4, 16 का नाम 16 4 20, 208x, मतलब सॉरी केवल 208, x तो कोई भी उसमें बात ही नहीं है, कितना 208। अब 16 का x में मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्लस का आ जाएगा 16x प्लस का ये आएगा 13x प्लस का आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब देखिएगा ढंग से एक्स स्क्वायर दोनों तरफ साइन सेम है, इसी वजह से कट गया। जब इक्वल के दोनों तरफ सेम साइन हो तो कट जाता है। इधर हम लोग क्या करेंगे, 23 और 9 कितने हो जाएंगे 32, 32x और ये 16 और 13 ये हो जाएंगे 29x, यानी कि ये निकल के आएंगे 32x माइनस का 29x। हम लोग इधर लेके आ गए इसको, ये 208 उधर लेके चले जाएंगे 207 को तो माइनस हो जाएगा तो 1 बच जाएगा, यानी कि यहाँ से कितना बच गया 3x बराबर 1। यहाँ से हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू निकल के आएगी 1/3, जो भी होगा ऑप्शन वही बजा देगा बी। ऑप्शन नंबर बी हम लोगों को क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम लोगों ने 1/3 निकाला और क्वेश्चन नंबर 83 की बीन बजा दी। ठीक है, देख लीजिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों से, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा और अगर आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं की होगी तो आप लोग फंस सकते हैं। ठीक है,
अच्छे से मैंने समझा दिया है और आप लोगों को आ भी गया होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ, क्योंकि दोस्तों हम लोगों को टाइम नहीं लगाना है। अगर टाइम लगाएंगे तो फिर क्या है कि हमारा सेशन लंबा हो जाएगा। कह रहा है दोस्तों 42 व्यक्तियों को घर बनाने में 75 दिन लगे। अब हमसे कह रहा है कि 90 दिनों में 28 व्यक्तियों द्वारा समान कार्य के लिए किस भाग को पूरा किया जा सकता है। कार्य क्या है, वर्क क्या है, समान है, कि किस भाग को पूरा किया जा सकता है। इसका दोस्तों एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला मैं आप लोगों को लिखता हूं और आप लोग उसको लिख लीजिए। फार्मूला होता है दोस्तों M1 इंटू D1 इंटू T1 अपान W1। आदमी, कितने आदमी थे, कितने दिन थे, कितने घंटे काम किया बटे टोटल काम, अपान दूसरी तरफ होता है M2 इंटू D2 इंटू T2 अपान W2। ठीक है, M2 इंटू D2 इंटू T2 अपान W2, ये हो जाता है हमारा फार्मूला। इसी फार्मूले में हम लोग रखेंगे और अपना आंसर ले लेंगे। उसने हमसे कहा कि पहले 42 व्यक्ति थे, इंटू 75 दिन लगते थे, 75 दिन, इंटू समय क्या है, समान है, यानी कि 1 हो जाएगा, अपान W1, W1 वो भी समान है, इंटू पहले की उसने कितना काम पूरा, मान लीजिए एक काम था तो 1 यूनिट इसने फिनिश कर दिया, बराबर। दूसरे में हमसे 90 आदमी कह रहा है, मतलब 90 दिन कह रहा है, 28 आदमी कह रहा है, इंटू T2 काम समान है, अपान हमसे कह रहा है कितने भाग को, तो यक्स भाग को वो मान लो खत्म कर देगा। ये T2 दोस्तों यहाँ पे घंटा दिया हुआ था, यानी कि हम लोगों ने मान लिया कि एक एक घंटा, यानी कि टाइम आवर की कोई बात नहीं कर रहा है, तो आवर आवर समान हो जाएंगे। ठीक है, और काम हमसे पूछ रहा है कितना, तो पहले ये एक भाग था, फिर दूसरे में हम लोगों ने मान लिया कि एक्स भाग उसने सॉल्व किया है। चलिए हम लोग इसको सॉल्व कराएंगे और अपना आंसर लेंगे। ये 14 से काट देंगे, 14 दूनी 28, इसको काटेंगे 14 तिरका 42, इसको 15 से काटेंगे, 15 पना 75, इसको काटेंगे 15 छक्का 90, इसको काट देंगे 3 से, 3 दूनी 6, यानी कि यहाँ से कितना निकल के आएगा, इसको एक्स को इधर लेके जाएंगे, एक्स बराबर, ये एक्स हम लोग इधर लेके चले गए, ये हो जाएगा 2 2 4 अपान 5, एक्स बराबर कितना निकल के आ गया 4/5, यानी कि कह रहा है किस भाग को पूरा किया जा सकता है, 4/5 भाग को पूरा किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने, 4/5 भाग को। ठीक है, इंपॉर्टेंट फार्मूला था, क्या था, M1 उसके बाद D1 उसके बाद T1 अपान W1 बराबर M2 D2 T2 अपान W2। ठीक है, पहले आदमी, पहले दिन, पहले घंटे, पहला काम, उसके बाद दूसरे आदमी, दूसरे दिन, दूसरे घंटे और दूसरा काम कितना था। तो हम लोगों ने मान लिया कि हमारा दूसरा काम एक्स था, एक्स यानी कि 4/5 भाग, ऑप्शन नंबर बी निकल के आंसर आ गया। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85, इंपॉर्टेंट वाला आ गया, 3D से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, 3 डायमेंशन से। कह रहा है कि शंकु का, यानी कि कोण का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, टोटल सरफेस एरिया, जिसकी त्रिज्या यानी कि ये रेडियस दे दिया r बराबर 10 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई यानी कि l 11 सेंटीमीटर है। तो हमसे कह रहा है कि कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि टोटल सरफेस एरिया क्या होता है दोस्तों, कोण का टोटल सरफेस एरिया, फार्मूला मैं आपको लिख देता हूं, फार्मूला होता है पाई आर ब्रैकेट के अंदर एल प्लस आर। केवल यही फार्मूला जिसको पता होगा वही आंसर निकाल लेगा, और नहीं पता होगा तो केवल बैठा रहेगा और क्वेश्चन को स्किप कर देगा। टोटल सरफेस एरिया पाई आर, पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर, आर की वैल्यू उसने हमको दे दी 10, एल प्लस आर, एल की वैल्यू है 11 प्लस 10, यानी कि ये निकल के आ गया 21, इसको काट देंगे 7 तिरका 21, यानी कि इसका 22 का मल्टीप्लाई, 22 का 22, 22 दूनी 44, 22 तिरका 66, एक जीरो और बढ़ा देंगे 660, जो भी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 660 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या, इंपॉर्टेंट फार्मूला है, फार्मूला ही अगर आता होगा तो आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 86, इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से तैयार कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन मिसलेनियस एक्सरसाइज से है, मतलब अलग अलग टाइप का है, तो आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ट्रस्टेड एप्लीकेशन, मतलब क्या है कि प्लेटफॉर्म जो रोजगार विदंकित का है, ये दोस्तों बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, इसमें जो भी वो लोग क्वेश्चन लेके आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लेके आते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा सिलेक्शन देता है रोजगार विदंकित दोस्तों हर ईयर में। चलिए हमसे कह रहा है 86 में 2.8768 678 के ऊपर बार लगा हुआ है, कह रहा है किसके बराबर है। तो जब ऐसा दिया होता है तो सबसे पहले हमको जो 2 पॉइंट लिखा है इसको हमको 2 प्लस लगा देना है, इसको अलग कर देना है, 0.8678 इसके ऊपर बार लगा है, तो हम लोगों ने 678 के ऊपर बार लगा दिया।
ठीक है, अब इस 2 से अभी कोई मतलब नहीं है, इस 2 को अलग रहने दीजिए। हमको सॉल्व करना है केवल 0.8768 बार को। ये दोस्तों जिसके ऊपर बार लगा है अभी कोई बात नहीं करनी। हम लोग किसको सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे 0.8768 को। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है कि पहले टोटल संख्या हमको लिखनी है। ये टोटल संख्या क्या है? 8768। फिर अब क्या करना है? हमको करना है माइनस जिसके ऊपर बार लगा हुआ है उसको छोड़ करके, जिसके ऊपर नहीं लगा है उसको लिख देना है, यानी कि ये -8 कर देना है तो ये 8 निकल के आ जाएगा। अपान क्या करना होता है? अपान जिसके ऊपर बार लगा है उसके नीचे 999 1 2 3, यानी कि 1 2 3, ये 3 9, और जिसके ऊपर बार नहीं लगा है उसकी जगह पे 0, ऐसे निकल के आएगा। यानी कि जब हम लोग इसको सॉल्व कराएंगे तो 8 इसमें माइनस करा देंगे तो ये निकल के आएगा 8 7 6 0। 8768 में 8 चले गए, 8760 बटे 999 और ये 0, एक 0 से एक 0 चला गया, यानी कि निकल के आ गया 876 अपान 999। और अब हम लोगों को पूरा आंसर निकालना है, तो हमारा पूरे आंसर में 2 प्लस था, यानी कि यहाँ निकल के आ जाएगा 2 प्लस 876 अपान 999, यानी कि जो प्लस में होता है वही सही में पहुंच जाता है, यानी कि दो सही 876 प्लस 399। इसको और काट दीजिए, अभी कट रहा है क्या? 7 6 13 8 21 3 से कट जाएगा, ये आ जाएगा 3 दूनी 6, यहाँ 2 बच जाएगा, 3 9 27, 3 दूनी 6, ये 3 3 3, यानी कि दो सही 292 बटे 333। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? दो सही 292 बटे 33। क्या करना होता है कि जो पहले दिया हुआ है 2.87, तो इसको सबसे पहले 2 को प्लस के अलग कर देंगे, फिर उसके बाद टोटल संख्या लिखेंगे, उसमें से माइनस करा देंगे जिसमें बार नहीं लगा हुआ है, यानी कि 8768 माइनस 8 अपान जिसमें बार लगा है उसके नीचे 999 और जिसमें बार नहीं लगा है उसके नीचे 0। उसको सॉल्व कराएंगे और अपना आंसर ले लेंगे। बाद में 2 ऐड कराना था, 2 ऐड करा दिया, दो सही 292 बटे 333। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी हम लोगों को बिल्कुल करेक्ट हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ। 87 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? कह रहा है किसी आयत की लंबाई को आधा और चौड़ाई को 3 गुना कर दिया जाता है। आयत यानी कि रेक्टेंगल, ये हम लोगों ने बना दिया रेक्टेंगल। चलिए बनाते हैं रेक्टेंगल, ये हमारा रेक्टेंगल बन गया। रेक्टेंगल में कह रहा है कि लंबाई को आधा कर दिया, यानी कि पहले एल थी अब कर दिया L/2, और चौड़ाई को 3 गुना कर दिया, यानी कि अब कर दिया 3b। ठीक है, पहले b थी अब 3b कर दिया। तो कह रहा है कि क्षेत्रफल में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? सबसे पहले जब कुछ परिवर्तन नहीं हुआ था तब एरिया हो जाएगा L इंटू बी। अब परिवर्तन हो गया, यानी कि हम लोगों ने मान लिया कि नया वाला एरिया A डैश है, अब उसको L इंटू बी कराएंगे तो ये निकल के आएगा L/2 इंटू 3b, यानी कि ये निकल के कितना आ जाएगा? 3LB, ये 3/2LB इतना निकल के आया। यानी कि कह रहा है कितना परिवर्तन हुआ। हम लोगों को परिवर्तन निकालने के लिए क्या कराना है? इसको माइनस कराएंगे, तो जब माइनस कराएंगे तो 3LB/2 माइनस LB, यानी कि परिवर्तन 2LB, यानी कि परिवर्तन हो गया LB/2। इतना परिवर्तन हुआ है LB/2, यानी कि बढ़ोतरी हुई है। हमसे कह रहा है कि परसेंटेज बढ़ोतरी, LB/2 की बढ़ोतरी हो गई। चलिए थोड़ा ऊपर करते हैं फिर देखते हैं। क्या हमसे पूछ रहा है कि परसेंटेज वृद्धि कितनी होगी? वृद्धि हमारी निकल के आई LB/2। ठीक है, किस में निकल के आई? निकल के आई है LB में। पहले तो LB था उसमें वृद्धि हुई LB/2 इंटू 100 परसेंटेज निकालने के लिए। LB से LB चला गया, यानी कि ये निकल के आ गया 100/2 बराबर 50% की वृद्धि हो गई। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो भी हो 50% की बढ़ोतरी, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहले हम लोगों ने L इंटू बी निकाल लिया, जब कोई चेंज नहीं हुआ ये हो गया एरिया। उसके बाद नया एरिया 3/2 LB निकल के आ गया, तो बढ़ोतरी कितनी हो गई? 3LB/2 में LB घटा दिया तो निकल के आ गया LB/2, यानी कि LB/2। अब परसेंटेज वृद्धि करनी थी तो LB/2 की वृद्धि हुई है LB में इंटू 100, यानी कि 50% निकल के ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप लोग अच्छे से इसको कवर कीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ। 88 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कह रहा है कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हुई 100 मीटर लंबी एक ट्रेन एक पुल को पार करने में 25 सेकंड लेती है। पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। हम लोगों ने मान लिया कि पुल की लंबाई L मीटर है। चाल बराबर, यानी कि स्पीड बराबर क्या होता है? चाल बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमको स्पीड दिया है 36 किलोमीटर पर आवर। 36 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, अपान 1 घंटा में होते हैं 3600 सेकंड। ये बदल गया मीटर पर सेकंड में। बराबर चाल बराबर दूरी, दूरी 100 मीटर की लंबी ट्रेन है तो 100 मीटर
प्लस हमसे पुल की लंबाई पूछ रहा है, पुल की लंबाई हम लोगों ने एल माना है तो उसको भी ऐड कराना पड़ेगा, अपान समय, समय है 25 सेकंड। ऐसा होता है दोस्तों। मेन क्या होता है कि जो पुल की लंबाई होती है, ट्रेन की लंबाई होती है, उनको दोनों को ऐड करा दिया जाता है, तो वही हमारी डिस्टेंस यानी कि डी हो जाती है। हम लोग इसको सॉल्व कराएंगे तो ये 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, ये 36 से 36 चला गया, यहाँ पे बच गया केवल 10, यानी कि 10 का मल्टीप्लाई इधर कराएंगे तो ये निकल के आ जाएगा 250, 250 बराबर निकल के आ जाएगा 100 प्लस एल, यानी कि एल बराबर कितना निकल के आ गया 150 मीटर। हमसे पूछ रहा था पुल की लंबाई कितनी है, पुल की लंबाई है 150 मीटर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना 150 मीटर लंबा पुल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से कवर कीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। कह रहा है दोस्तों ए 67% अंक प्राप्त करता है जो उत्तीर्ण अंकों की तुलना में 192 अंक अधिक है। कितने उत्तीर्ण होने के लिए यानी कि पास होने के लिए जितने अंक लेने थे उसने 67% अंक ज्यादा ले लिए, यानी कि उसने 67% अंक ले लिए। और कह रहा है कि पास होने की तुलना में 152 अंक अधिक है, यानी कि माइनस का 192 जब करा देंगे तब ये पास होने वाले अंक निकल के आएंगे, यानी कि इतने अंकों में वो पास हो जाएगा। 67% नंबर ले आए और 192 माइनस करा दें तो पासिंग मार्क निकल के आएगा। आगे कह रहा है कि जबकि बी 27% अंक प्राप्त करता है, 27% अंक उसने प्राप्त किए, और कह रहा है कि 48 अंकों से फेल हो जाता है, यानी कि अगर 48 अंक वह और पा जाता तो वह पास हो जाता, यानी कि 27% पे हम लोगों ने 48 जोड़ दिए तो ये भी निकल के आ गए पासिंग मार्क। पासिंग मार्क इधर भी है और पासिंग मार्क इधर भी है, इसी वजह से हम लोगों ने उसको बराबर कर दिया। चलिए हम लोग बराबर कराते हैं और सॉल्व कराते हैं। ये 67%, ये 27%, परसेंटेज परसेंटेज माइनस करा देंगे तो ये निकल के आ जाएगा 67 में से 27 चला जाएगा तो ये निकल के आ जाएगा 40%। 40% की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, इसको उधर लेके जाएंगे तो 192 में 48 ऐड हो जाएगा तो ये निकल के आ जाएगा 240। 40% की वैल्यू 240 निकल के आ गई। हमसे कह रहा है परीक्षा में उत्तीर्ण होने योग्य अंक क्या है। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 27% प्लस 48 इतने नंबर चाहिए। यहाँ से हम लोग 1% की वैल्यू निकालेंगे, 1% की वैल्यू निकल के आएगी 240/40, यानी कि एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा, 6 चौको 24, यानी कि निकल के आएगी 1% की वैल्यू 6 नंबर। हम लोगों को चाहिए 27% प्लस 48, कितना 27% प्लस 48, तो यानी कि 27 गुणे 6, यानी कि यहाँ से निकल के आएगा 6 सत्ते 42, यानी कि 6 दूनी 12, 12 और 4 16, 162 नंबर हो गए 27% की वैल्यू, और 48 और चाहिए यानी कि उसको भी ऐड करा देंगे। ये निकल के आएगा 8 2 10, क्या हो जाएगा सॉरी, ये कितना हो जाएगा 8 2 10, ये हो जाएगा 6 4 10 1 11 और 1 1 2, 210 नंबर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक चाहिए, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 210 नंबर चाहिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों से जरूर पूछेगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर लास्ट आज का है, क्वेश्चन नंबर 90। कह रहा है कि रुपए 12,000 पर 9 महीने के लिए 20% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज, जब चक्रवृद्धि ब्याज त्रैमासिक हो। क्या कह रहा है कि जब चक्रवृद्धि ब्याज त्रिमासिक हो, तब हमसे पूछ रहा है कि बताइए 9 महीने का ब्याज कितना निकल के आएगा। तिमासिक यानी कि 9 महीना, यानी कि अगर तिमाही निकालेंगे तो तिमाही कितनी निकल के आएंगी, 9 महीने में 3 तिमाही निकल के आएंगी, यानी कि n की वैल्यू कितनी हो गई 3। अब तिमासिक है ब्याज, यानी कि r जो है एक साल में कितनी तिमाही होती हैं, 4 तिमाही होती हैं, यानी कि 20/4, यानी कि ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 5% r की वैल्यू। ठीक है, r भी चेंज हो जाएगा दोस्तों त्रिमासिक के हिसाब से, एक साल में 4 तिमाही होती हैं, 20/4 कर देंगे तो 5%, और 9 महीने यानी कि 9/3 कर देंगे तो 3, ये यहाँ से n की वैल्यू निकल के आ गई। हम लोगों को दोस्तों a का फार्मूला पता है, यानी कि मिश्र धन का फार्मूला, ये होता है P1 प्लस r अपान 100 की पावर n। ए हमको फाइंड करना है, यानी कि ए क्या फाइंड करना है, ए हमारा निकलेगा पी, हम लोगों को पता है कि 12,000 रुपए है हमारा, 1 प्लस आर की वैल्यू हमारी 5 है अपान 100 पावर एन यानी कि 3, इसको काट देंगे तो ये निकल के आ जाएगा कितना 20 पंचे 100। ठीक है, कितना निकल के आ गया 20 पंचे 100, यानी कि 20 एकम 20 1 21, यानी कि कितना निकल के आएगा 12,000 गुणे 21/20 गुणे 21/20 गुणे 21/20, इतना निकल के आएगा 1 2 3 1 2 3। ठीक है, ऐसा हम लोगों ने इसको उड़ा दिया। जब हम लोग इसको सॉल्व कराएंगे, यहाँ से ए की वैल्यू निकालेंगे तो ए की वैल्यू निकल के आएगी 13,000
13,891.50 13,891.50 ये हमारी ए की वैल्यू निकल के आएगी। उसने हमसे पूछा है कि जब चक्रवृद्धि ब्याज त्रैमासिक हो, हमसे सीआई की वैल्यू वो पूछ रहा है। सीआई बराबर होता है ए माइनस पी। ए की वैल्यू निकल के आई है 13,891, पी की वैल्यू है कितनी है, ए की वैल्यू 13,891.50 माइनस पी की वैल्यू कितनी है 12,000। जब 13,000 में 12,000 घट जाएंगे तो निकल के आ जाएगा 1891.50। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1891.50 रुपए। हम लोगों को ए की वैल्यू निकाल लेनी थी। ए बराबर फार्मूला पता है, पी 1 + r/100 आर चेंज हो गया है, एन भी चेंज हो गया है। हम लोगों ने सॉल्व किया तो 13,891 ए की वैल्यू निकली। हम तो निकालना था चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता है ए माइनस पी। हम लोगों ने माइनस करा दिया, 1891.50 अपना आंसर निकाल लिया। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों को कैसी क्लास लगी आप लोग कमेंट में मुझको जरूर बताइएगा, क्योंकि दोस्तों आज के क्वेश्चन थोड़े टफ थे, यानी कि टफ क्या, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन थे, बड़े बड़े क्वेश्चन थे। सॉल्यूशन दोस्तों थोड़ा उसका बड़ा था, इस वजह से थोड़ा टाइम लग गया है। लेकिन दोस्तों मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों को समझाया है। अगर आप लोग इसको अच्छे से समझेंगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर एक बार में समझ में ना आए तो थोड़ा बैक कर लीजिएगा, दोबारा फिर से देख लीजिएगा तो दोबारा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ठीक है दोस्तों, आप लोग क्लास को देखिए, कवर कीजिए और मुझको कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।